डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। माता के दरबार में आ गया है भीड़, देखिए। तो ये देखिए न्याय की देवी माँ कोकिला को सभी लोग मानते हैं। ये है कोटगाड़ी मंदिर और यहाँ पर देखो कितनी जो है अर्जी लगी हुई है सामने। ये सारी अर्जियाँ जो हैं जिनको कहीं न्याय नहीं मिला तो सब ने यहाँ पर लिखकर अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रखी है। कहते हैं कि माँ जो है यहाँ पर न्याय करती है, माँ के दरबार में न्याय होता है, इसलिए इसको कोटगाड़ी माता भी कहते हैं। जय माता दी भक्तों। कोटगाड़ी यानी जो न्याय कोर्ट में नहीं होता है यहाँ होता है, इसलिए इसको कोट। सुंदर दरबार माँ का, जहाँ पर हर जो आपकी जो भी मनोकामना है मस्त मनोकामना पूरी होती हैं। तो माता के दरबार में अवश्य आएगा आप भी। कोटगाड़ी का दरबार, सुंदर दरबार माता का। न्याय की देवी माँ कोटगाड़ी, इसे लोग कोटगाड़ी माता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्याय कोर्ट में नहीं होता है इस दरबार में वो न्याय होता है। आपने बहुत सारी अर्जियाँ यहाँ पर लगी हुई देखी होंगी। तो देखो दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर ये घंटियाँ यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ भगवती, जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोकिला के दरबार में ध्यान से यहाँ देखो प्रकाश सर हमारे, ये देख सर भी पहुँच गए मंदिर में। हैं हमारे मैम भी आई हैं, हॉस्पिटल मैम। मैम कैसा रहा? हाय गाइस, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मैम। तो पहली बार देख रहे होंगे आप माँ भगवती का मंदिर। तो यहाँ देखिए, ये बताएंगे आपको हम जहाँ पर खड़े हैं, ये आप क्या बताएंगे? महाराज जी बताइए हमारे। जय। तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? आप क्या पूछना चाहते हैं? ये यहाँ पर जैसी स्थापना करके ना बना रखा है, तो किस उद्देश्य से बनाया यहाँ पर? क्या इसका वो है? ये इसलिए बनाया गया है कि माता की कृपा से मेरे को स्वप्न में दर्शन हुए थे। अच्छा। ये पूरा पर्वत कालीनाथ की पर्वत के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ कोटगाड़ी के साथ में भी कालीनाथ की स्थापना है। अच्छा।
तो मुझे जब स्वप्न में दर्शन हुए तो मेरे मनोमस्तिष्क में एक भाव आया कि यहाँ पर कालीनाथ का मंदिर बना है। तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये मेरा डिज़ाइन है और इसको बनाने वाला कलाकार बाहर का है। तो उसके लिए फिर माता से अनुमति ली गई है शक्ति में। 5 लोगों को गवाही रख करके। अच्छा, ये बनाए नहीं बनाए? हाँ, इसके लिए अनुमति डाली गई है। अच्छा, यहाँ से आदेश मिला है माता रानी। तो आदेश मिलने के बाद मैया ने इसको जो है यहाँ पर साकार रूप में प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि कालीनाथ का नाग पर्वत होने की वजह से मैया ने इसको साक्षात रूप यहाँ पर मैया ने बनवाया है। और ये मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि माता के दरबार में आने के बाद सर्वप्रथम कालीनाथ की परिक्रमा करें। मंदिर के अंदर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना है। यहाँ पर श्रद्धा के साथ आएँ, भगवान की परिक्रमा करें, कृष्ण भगवान के दर्शन करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। उसके बाद साधारण फोटोग्राफी करें। फोटोग्राफी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो गलत फोटो खींचते हैं, बच्चों को मंदिर के ऊपर बिठाकर मंदिर के ऊपर फोटोग्राफी करते हैं, तो वो गलत है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो माँ कोटगाड़ी के अपराधी मान्य होंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी बात इन्होंने रखी कि कई लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन फ़ोटो जो है फ़ोटो के लिए, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए मंदिर में आते हैं। और जबकि बच्चों को जो है ये जो कालीनाथ की प्रतिमा ऊपर बनी है इसके ऊपर जाके कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो अच्छी बात ही है। इस बात को आप सभी जो है दूर दूर तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें। साथ में जो हमारे यहाँ पर गुरु जी हैं, इनकी बात को अवश्य आप लोग सभी मानें, क्योंकि मान्य तो ये देवता, माने तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। आपकी श्रद्धा का स्वयं आप सम्मान करें। आप जिस श्रद्धा से माता के दरबार में आए हैं, उसके पश्चात कालीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा आपको फलित होगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा के साथ आए, तभी इसका आपको प्रतिफल मिलेगा। बिल्कुल फोटोग्राफी उससे ना आए। फोटोग्राफी करें, फोटोग्राफी करने के लिए मना नहीं है, साधारण फोटोग्राफी करें। सर्वप्रथम जो औपचारिकता है, जो शिष्टाचार है, आए, मंदिर की परिक्रमा करें, भगवान के दर्शन करें, अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। ये नहीं कि पैसा ही चढ़ाए, आपके पास नहीं है तो आप आशीर्वाद लेके जाए। कोई ये नहीं है कि पैसा ही चढ़ाए। पैसा जी, पैसा चढ़ाने का कोई ऐसा कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है कि आप पैसा चढ़ाएं। आप अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। आप अपनी श्रद्धा को अर्पण करेंगे तो उसी का प्रतिफल आपको आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा। केवल फोटोग्राफी, मोबाइल पकड़ा, फोटोग्राफी के उद्देश्य से बिल्कुल भी आने का कष्ट ना करें, क्योंकि फोटोग्राफी करें एक यादगार होता है, तो भगवान की प्रति श्रद्धा भी रखें। सिंपल फोटोग्राफी कर सकते हैं, श्रद्धा भी रखें और गलत फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि कुछ लोग अंदर की भी फोटो खींचते हैं तो हम उनको मना करते हैं। बच्चों को बिठाकर मंदिर के ऊपर चढ़कर ये गलत फोटो ना करें, क्योंकि ये हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान है, हमारी धार्मिक भावनाओं की अवहेलना है। तो आप अगर अपनी श्रद्धा का सम्मान करेंगे तो आपको आपकी श्रद्धा के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा। और सभी भक्तों के लिए हमारा माँ के दरबार की ओर से हम मंगल कामना करते हैं। माँ सभी का कल्याण करें। धन्यवाद। तो इसके साथ साथ आप जहाँ यहाँ पर माँ को किला है, तो इनकी शक्तिपीठ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इसका बहुत लंबा विवरण है, इसका कोई प्रमाणिक रूप से नहीं है। बाकी अनेक प्रकार की जो कथाएं हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, माता लोग, वो चचेरी में जोड़े में कहते हैं। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। ये चंद राजाओं के शासनकाल में आई है। चंद राजा यानी चंद राजाओं का राज 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहा है। तो 11वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के मध्य में माता का कोई भक्त था। चंद राजाओं के शासनकाल में वो माता को यहाँ से लेके नेपाल जा रहा था। अच्छा। तो माता को ये जगह प्रिय लगी तो माता यहीं पर विराजमान हो गई। उन्होंने चंद राजा को आदेश दिया कि मुझे ये जगह अच्छी लगी है, मैं यहीं रहूँगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अच्छा। तो माता तब जो है यहाँ स्थापित हुई। ये 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर तो समस्त मनोकामना भी पूरी होती है और न्याय की देवी भी कहा जाता है। समस्त न्याय यहाँ पर होती है। न्याय की देवी इसलिए कहा जाता है, भी लगाते हैं। जी, न्याय की देवी इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में आज से 500 वर्ष 700 वर्ष पहले कोई न्याय प्रणाली नहीं थी। कोई संविधान नहीं था। अच्छा। कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, ना ही पंचायती राज था। तो इसलिए माता रानी यहाँ पर देव दरबार लगाती थी। अच्छा, देव दरबार। हाँ, देव दरबार के अनुसार जो लोगों के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, ज़बरदस्ती कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। तो माता स्वयं फैसले करती थी, क्योंकि माता स्वयं 500-700 साल पहले यहाँ प्रकट रूप में घूमती थी। कभी कन्या बन के, कभी युवती बन के, कभी वृद्धा बन के, अनेक रूपों को धारण करके, जिससे कि आम जो है जनमानस उसे पहचान न सके करके माता विचरण करती थी। माता के यहाँ पर स्वयं कोर्ट लगाती थी। कोर्ट लगाने का अर्थ ये है
की न्याय करती न्याय करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले जो कोटगाड़ी नाम का गांव बसा हुआ है, जी 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 हाँ। तो उन्होंने ही ये भूमि दान में दी है। 24 नाली कुछ मुट्ठी है ये। अच्छा अच्छा। तो वो जोशी कास्ट के लोग हैं, तो वो जो है उनके नाम से ही गांव बसा रखा है उन्होंने, माँ कोटगाड़ी के नाम से। ठीक ठीक। तो जो जिनने ये भूमि दान दी है, तो उनकी 2 स्त्रियाँ थी। 2 स्त्रियाँ थी, तो 2 सौतों में कभी बनते नहीं है। अच्छा। तो वो दोनों आपस में विवादित रहते थे। तो असोज का महीना था, तो वो फसल जो है, क्या नाम कहते हैं, फसल का टाइम था, तो जो है अनाज बाहर सुखाने रखा था। अच्छा। सुखाने रखा था, तो एक अनाज उठा के अपने उसमें डाला। तो फिर थोड़ी देर बाद वो जब चली गई, तो दूसरी आई, उसको भी शक था, क्योंकि जब 1-2 आदमी साथ में रहते तो उनकी क्या कार्य प्रणाली है, एक्टिविटी है, एक दूसरे को पता रहता है। तो उसको शक था कि इसने मेरे अनाज में से निकाल के डाला है, तो उसने भी निकाल के डाला। अच्छा। 1 बार डाला, 2 बार डाला, तीसरी बार जब डाल रहे थे, तो मैया ने रोक दिया, क्योंकि उस टाइम मैया प्रकट रूप में घूमती थी। अच्छा अच्छा। रोक दिया, तो उसने माता को साधारण महिला समझ के उसके साथ विवाद किया, क्या प्रमाण है, अच्छा। तू कैसे कह रही है। तो मैया ने चमत्कार दिखाया उसको। चमत्कार जब दिखाया, तो तभी कहते हैं कोटगाड़ी दूध का दूध, पानी का पानी करती है। हाँ बिल्कुल। तो चमत्कार जब दिखाया, तो उसको वो मूर्छित हो गई, मैया अदृश्य हो गई। तब से मैया जो है प्रकट रूप में छोड़ दिया उसने। अच्छा। तभी से इसको कोटगाड़ी कहा गया है। अच्छा अच्छा। न्याय तभी से न्याय की देवी के रूप में इसका नाम बहुत पड़ा हुआ है। ठीक। तो मैया, हाँ। तो मैया जो है उस टाइम पर जो है लोगों को पंचांग इत्यादि, दिन बार तारीख मुहूर्त, ये सब चीज़ें बताती थी प्रकट रूप में ना। उस टाइम कोई पंचांग भी नहीं था, तो मैया यहीं पे दरबार लगाती थी। जो विवादित लोग होते थे, वो माता के दरबार में आकर के मैया से न्याय मांगते थे, क्योंकि मैया उस टाइम प्रकट रूप में थी। तो मैया यहाँ पर सबको न्याय देती थी, सच्चा न्याय देती थी। तो दूध का दूध, पानी का पानी करती थी। तो इसलिए माँ का नाम पड़ गया कोटगाड़ी। अच्छा। मतलब कोट लगाती थी मैया, तो उसी वजह से कोटगाड़ी पड़ तो गया। आप माता का नाम तो कोकिला है। कोकिला माता, ये देख सकते हैं माँ कोकिला के दरबार में अभी हम हैं। तो गुरुजी ने बताया, उसकी पूरी कहानी बताई। और पहली माता जो है प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर कोट द्वार यानी लगाती थी, तो न्याय यहीं पर होता था, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इतनी शक्तिशाली है माता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना परिचित कराया माँ जी मैया। कहानी से। इसमें ऐसा है, माता की कहीं पे लेख या ऐतिहासिक या शास्त्र विधानिक रूप से कोई किसी को जानकारी नहीं है, कोई लेख इत्यादि इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण के मानस खंड में माँ कोटगाड़ी के कुछ विवरण है, जो हमने भी अध्ययन नहीं किया है। लेकिन कोई अगर विद्वान लोग जो जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, जिनके पास प्रमाण है माँ कोटगाड़ी के बारे में, तो वो लोग बता सकते हैं। बाकी अनेक रूप में इसकी अनेक कथाएं हैं। अब वो कथाओं के लिए विस्तार रूप से अगर बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बहुत मतलब शॉर्ट में और अच्छी कहानी यहाँ पर बताई। कहानी क्या, सही प्रत्यक्ष जो था पहले, वो आपने सभी को जो है यहाँ पर रूबरू कराया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी लोग इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी बात और अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर दी आपने। सभी भक्तों के लिए माँ के चरणों में मंगलमय कामना है, और सभी को नववर्ष की मंगलमय कामना हो, सभी के घर में सुख शांति हो, माता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। जय माता दी। बहुत बढ़िया। जय माता। ये मंदिर का सुंदर नज़ारा, यहाँ पर पानी की धारा है जो कि साफ सुथरे, और बांस के पेड़ों के नीचे जो पानी आता है वो यहाँ पर है। और ऊपर दिख रहा है, मैंने आपको कराए माँ कोकिला के दर्शन, माँ भगवती के दर्शन। अब हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। कैसा लगा उसको बताइएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। माता रानी आप सभी की समस्त मनोकामना पूरी करे जल्दी से जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।